हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज बात करेंगे आने वाले 5 से लेकर आने वाले 15 दिन का पूरा वेदर फोरकास्ट के बारे में, पूरा डिटेल में। कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे एंड कहाँ कहाँ पे बारिश, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, काल बैसाखी का प्रभाव इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, इस पर पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सो इसीलिए अभी का भी इस वीडियो को एक लाइक करें एंड मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको ओनली मेरे चैनल पर ही दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया के कई पार्ट्स में लास्ट 2 से लेकर 3 दिन के बीच में काल बैसाखी आंधी तूफान की गतिविधियां देखी जा रहा है एंड ये एक्टिविटी और भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने वाला है अगले 10 दिनों के अंदर। तो ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया के कई पार्ट्स में ये सब एक्टिविटी और भी बढ़ेगा आने वाले 10 दिनों के अंदर। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये आज का सैटेलाइट मैप है, इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, असम के आसपास 2 सर्कुलेशन को देखा जा सकता है। इसके साथ ही पहाड़ों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ को भी देखा जा सकता है। इन सारे सिस्टम्स की वजह से हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई पार्ट्स में बादल देखा जा सकता है। एंड आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में रेनफॉल होगी एंड थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग भी देखने को मिल सकता है इन सभी हिस्सों में। एंड इसके साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम के भी कई पार्ट्स में मॉडरेट रेनफॉल एंड स्नोफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी आज, यानी कि अगले 24 घंटे में। एंड इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के भी कई पार्ट्स में हल्की बारिश एंड स्नोफॉल भी होने की संभावना है अगले 24 घंटे के अंदर। सो ये पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट होगा 24 फरवरी के बाद से। सो वो वाला पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 24 से लेकर 27 फरवरी तक वेस्टर्न हिमालय के सभी हिस्सों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के सभी पार्ट्स में फिर से बारिश एंड स्नोफॉल की एक्टिविटी इंक्रीज होने वाला है। एंड इसकी वजह से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश के भी कई पार्ट्स में बारिश एंड स्नोफॉल की एक्टिविटी फिर से बढ़ेगा 24 से लेकर 27 फरवरी के बीच में। एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो अभी करंटली उड़ीसा, रायलसीमा, केरला के कई पार्ट्स में गर्मी का प्रभाव स्टार्ट हो चुका है। कई पार्ट्स में 35 से लेकर 38 डिग्री के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज हो रहा है ये सभी एरिया में। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई पार्ट्स में फिर से टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर में 2 से लेकर 3 डिग्री तक आने वाले 3 दिनों के अंदर। एंड इसके साथ 1 मार्च से भारत के सभी पार्ट्स में मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाएगी बहुत तेज़ी से। सो यहाँ पर अगले 5 से लेकर 7 दिनों के बीच का पूरा मौसम के बारे में डिटेल में जान लिया है। तब चलिए देखते हैं कि बारिश, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, काल बैसाखी का प्रभाव यानी कि आंधी तूफान का प्रभाव कहाँ कहाँ पे कब से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा आने वाले 5 से लेकर 15 डेज के बीच में। सो ये ECMWF मॉडल का मैप है। तो आज 22 फरवरी है। इसमें देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे देखिए हल्की बारिश एंड हल्की स्नोफॉल की संभावना लगातार दिखाई दे रही है, जो कि आज होने वाली है। एंड ये देखिए इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के भी कई पार्ट्स में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब आसपास वाले एरिया में आपको मॉडरेट रेनफॉल के साथ स्नोफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश एंड जो झारखंड, वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स में यहाँ पे हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ पार्ट्स में हेल स्टॉर्म एंड थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 22 तारीख में ये एक्टिविटी पूरी देखने को मिलेगी। बट 23 तारीख में अगर हम देखेंगे तो देखिए 23 तारीख के आसपास जाएंगे तो 23 तारीख में कोई खास एक्टिविटी भारत के कहीं पर भी होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा, तो इसलिए उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी मौसम साफ ही रहेगा। और भारत के बाकी पार्ट्स में भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना 23 तारीख में नहीं है, बट उत्तर पूर्वी भारत में ही एक्टिविटी रहेगी। ये सब इस समय हल्की बारिश एंड मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल की एक्टिविटी लगातार देखने को मिलेगी 23 तारीख में भी। तो 24 तारीख में देखेंगे तो ये देखिए 24 तारीख में धीरे धीरे करके फिर से एक्टिविटीज़ बढ़ना स्टार्ट होगा, खास करके उड़ीसा के पार्ट में। ये देखिए उड़ीसा के कई पार्ट्स में 24 तारीख में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, काल बैसाखी का प्रभाव देखने को मिल सकता है।
आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। बट जैसे हम और आगे जाएंगे तो ये एक्टिविटी और भी शिफ्ट करेगा वेस्ट बंगाल झारखंड के पार्ट में भी। तो देखिए जैसे आगे जाएंगे तो ये देखिए ये एक्टिविटी उत्तरी उड़ीसा इसके साथ वेस्ट बंगाल के भी कई पार्ट्स में काल वैशाखी का प्रभाव इस टाइम के बीच में देखने को मिल सकता है, यानी कि 24 तारीख और 25 तारीख के बीच में। इस टाइम के बीच में इन सभी हिस्सों में हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि जैसी कंडीशन, आंधी तूफान जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। 60 से 70 किलोमीटर तक हवाएं भी इस टाइम के बीच में गस्टिंग में चल सकता है। सो उसी टाइम यानी कि 24 तारीख से ही फिर से एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव फिर से स्टार्ट हो सकता है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में। इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई पार्ट्स में हल्की बारिश एंड हल्की स्नोफॉल की संभावना फिर से 24 तारीख के बाद से बढ़ता हुआ दिखाई देना स्टार्ट करेगा। तो हम देख ही सकते हैं कि 24 और 25 तारीख में उत्तर भारत के पहाड़ राज्यों में फिर से एक्टिविटीज़ लगातार देखने को मिलेगी। बट ये एक्टिविटी ज़्यादा कोई भारी नहीं होगी, हल्की फुल्की ही देखने को मिलेगी। बट उड़ीसा के कई पार्ट में देखेंगे तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के कई पार्ट में लगातार 25 तारीख में भी अच्छी खासी एक्टिविटी होता हुआ दिखाई दे रहा है काल वैशाखी का एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का। सो 26 तारीख को देखेंगे तो 26 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में जो अंदरूनी महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड पूर्वी मध्य प्रदेश के जो बहुत बड़े एरिया में काल वैशाखी, आंधी तूफान जैसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इस टाइम के बीच में हेल स्टॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि बहुत बड़े मात्रा में बारिश की एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस टाइम के बीच में इस सभी हिस्सों में देखने को मिलेगी। 27 तारीख में खास करके बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल सकता है इन सभी हिस्सों में। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी हिस्सों में ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इस टाइम के बीच में 60 से 70 किलोमीटर तक हवाएं भी इस आंधी तूफान के साथ चल सकता है। हेल स्टॉर्म भी इस टाइम के बीच में हो सकता है। और उसी टाइम पे यानी कि 26 तारीख से ही एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के बहुत बड़े पार्ट में आपको बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। स्नोफॉल भी अच्छी खासी इस टाइम के बीच में हो सकती है। हम देखेंगे तो साफ साफ देख ही सकते हैं कि 25 तारीख रात से लेकर पूरे 26 तारीख एंड 27 तारीख में पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के कई पार्ट में अच्छी खासी भारी बारिश भी हो सकती है। स्नोफॉल की एक्टिविटी भी इस टाइम के बीच में हो सकता है। एंड पश्चिमी राजस्थान के साथ जो सेंट्रल राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में एंड पूर्वी राजस्थान के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश भी इस टाइम के बीच में इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो सकता है 26 तारीख और 27 तारीख में। एंड पूरे 27 तारीख में इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के सभी पार्ट में एंड उत्तरी पाकिस्तान के कई पार्ट्स में लगातार बारिश की एक्टिविटी एंड स्नोफॉल की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। एंड ये वाला पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 28 फरवरी तक जारी रहेगा। बट 28 फरवरी के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला। तो उसकी वजह से फिर से 28 फरवरी से लेकर पूरे 2 मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकता है पूरे उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान के कई पार्ट्स में। सो ये जो मैप है ये पूरा 27 फरवरी से लेकर पूरे 2 मार्च के बीच का ये रेनफॉल का मैप है। इसमें हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि पूरे भारत का रेनफॉल का कंडीशन 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में कैसा है। पूरे पूर्वी भारत के सभी पार्ट में और मध्य भारत के भी कई पार्ट के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान जैसी एक्टिविटीज़ लगातार जारी रहेगा। एंड अगले 10 दिनों के अंदर लगातार बैक टू बैक 2 स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट के साथ साथ उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों में लगातार बारिश का प्रभाव, स्नोफॉल का प्रभाव देखने को मिलेगा। एंड भारी बारिश भी इस टाइम के बीच में इन सभी पार्ट में हो सकती है। एंड मैदानी पार्ट में भी यहाँ पे बारिश होगी अगले 10 दिनों के अंदर। सो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर अगले 10 दिनों के बीच का पूरा मौसम के बारे में, रेनफॉल के बारे में, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, इसके साथ ही आंधी तूफान, टेम्परेचर, काल वैशाखी, इन सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर हमने डिटेल में बात किया है। सो अब चलिए देखते हैं कि GFS मॉडल अगले 15 डेज़ के अंदर का रेनफॉल को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। सो ये GFS का मॉडल है, यानी कि अगले 15 डेज़ के अंदर का रेनफॉल का मैप है ये। इसमें हम देखेंगे 22 फरवरी से यानी कि आज से लेकर पूरे 8 मार्च तक का रेनफॉल को। तो जैसे कि ECMWF मॉडल का फोरकास्ट है वैसा ही GFS का ही फोरकास्ट है। लगातार काल वैशाखी का प्रभाव एंड बारिश का प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत में एंड पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्यों में लगातार 2 मार्च तक जारी रहेगा। लगातार बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से पाकिस्तान और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश का प्रभाव अगले 10 दिनों के अंदर जारी रहेगा, जो कि 2 मार्च तक जारी रहेगा। बट 2 मार्च के बाद से हम देखेंगे तो देखिए 4 से लेकर
8 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट हो सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट में हम देखेंगे तो पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट में फिर से बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगा 4 मार्च के बाद से, जो कि लगातार जारी रहेगा 7 मार्च तक। और इस टाइम के बीच में उत्तर भारत के भी कई पार्ट में, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों में बारिश का प्रभाव इस टाइम के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। सो यहाँ पर अगले 15 डेज के अंदर 3 स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, ऐसा जीएफएस और ECMWF मॉडल लगातार प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे इन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्या और बढ़ेगा या नहीं, इसके बारे में लगातार आपको मेरे चैनल पर जानकारी ऐसे ही मिलता रहेगा। एंड इसी टाइप का जानकारी ओनली मेरे चैनल पर ही आपको दिया जाता है। सो इसे लगातार इस टाइप के वेदर फोरकास्ट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।